दिल्ली बहुत जरूरी है, और अगर दिल्ली इतनी जरूरी है कि आपने हर चीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ले आए, तो कम से कम पैसा तो दीजिए दिल्ली की एमसीडीज को, ये हम मांगेंगे उनसे। देखिए, अब चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे पूरी तरीके से पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आप ये सोचिए, ये एक बच्चा भी बता देगा, अगर किसी नाले में डिसिल्टिंग हुई है, यानी कि उसकी गाद निकाली है, उसकी ऑडिट आप तभी कर सकते हैं जब तक वहां बारिश ना आई हो। जब 28 जून की सुबह दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश आ गई, तो आज आप उसकी ऑडिट करेंगे तो कोई भी ठेकेदार, कोई भी इंजीनियर कहेगा साहब मैंने तो पूरी सिल्ट निकाल दी थी, अब तो बारिश से आ गई सिल्ट, तो वो ऑडिट कैसे होगी? ऑडिट आपको करानी थी बारिश आने से पहले। मैं कितनी बार उनको पत्र लिख के कह चुका हूं कि आप ऑडिट कराइए, आपने ऑडिट नहीं कराई। आपने सोचा कि मंत्री है, कहता है कहते रहे। हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, खुद इनको डायरेक्शन है, क्योंकि इनको उन्होंने उस सेल का अध्यक्ष बनाया है, इंटीग्रेटेड ड्रेड मैनेजमेंट सेल का, आईडीएमसी का अध्यक्ष बनाया इनको। तो इनकी जिम्मेवारी थी कि वो ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराते, समय रहते कराते, इन्होंने नहीं कराई। अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने ये बात लिखी है। जब से वो वीडियो सामने आई जिसके अंदर ये साफ दिखा कि एक मंत्री डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कह रहा है और ये ऑडिट नहीं करा रहे, मंत्री कह रहा है कि डिसिल्टिंग के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ये उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, तो इन्होंने अपना दोष किसी और पे डालने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। और जब मैंने लिखित में इनसे पूछ लिया कि भाई मेरे पास जो फाइल आई थी वो तो अप्रूव हो चुकी, मार्च में ही अप्रूव हो चुकी, उसके ऊपर तो ऑर्डर भी निकल चुका 29 अप्रैल को, और वो ऑर्डर मैंने ट्विटर पे भी डाल दिया, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर ये बोले कि कोई एक एक्ट नहीं बना, एक्ट के लिए भी अप्रूवल दे चुका हूं मैं। अगर अप्रूवल मंत्री के देने के बाद भी आपके इरिगेशन फ्लड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस वक्त आशीष कुंद्रा थे, उन्होंने काम नहीं किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किस चीज का डर है उनको? कार्रवाई करें उनके ऊपर। मुख्य सचिव मेरे पत्र लिखने के बाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। उनके पास उनका जो जवाब आया है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। गोलमोल कहानियां उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। एक्ट क्या एक दिन के अंदर बनता है? दिल्ली के अंदर कितने एक्ट बने हैं? आपके पास एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई करने के लिए एक्ट ऑलरेडी है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिस एक्ट के तहत आपने जेसीबी चलाई है। आपके पास बिल्डिंग को सील करने का कानून पहले से ही था, जिस एक्ट के अंदर आपने जो है उनको सील किया है। सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं अपनी जान। दिल्ली के अंदर इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जो खुल्लम खुल्ला गोलियां चल रही हैं, खुल्लम खुल्ला लोग एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं। जेल के अंदर पुलिस के सामने कैदी मिलके दूसरे कैदी को जो चाकू से मार डालते हैं। दिन दहाड़े एक डॉक्टर की हत्या जंगपुरा के अंदर हो जाती है। इस तरीके की घटनाओं के ऊपर एलजी साहब का कोई ध्यान नहीं। सरकार का कोई काम हो तो उसके अंदर तुरंत वो जो है चिट्ठी लिखेंगे, ट्वीट करेंगे। अपना काम हो उसके ऊपर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कितनी बार थानों के अंदर गए हैं एलजी साहब? मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भैया रात को थाने में जाइए, आप देखिए तो सही कि थानों में इतना गंदा माहौल है कि कोई महिला अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए थानों में घुस नहीं सकती है। गरीब लोगों की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि रोज सीबीआई पुलिस वालों को जो है पकड़ रही है रंगे हाथों, मगर एलजी साहब कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट्स लगातार जो है हथनी कुंड बैराज के ऊपर नजर बना के रख रखे हैं। अभी कुछ घंटे पहले तक हथनी कुंड के अंदर 17,000 क्यूसेक के करीब पानी रिलीज हुआ है। अब वो घट के 9,000 क्यूसेक हो गया है। वो पानी भी करीब 48 घंटे में दिल्ली में आएगा, और इस क्वांटिटी के पानी से दिल्ली को कोई खतरा नहीं है। हमारी तैयारी है।